दशरथ जी महाराज को शाप लगा हुआ था, पता? श्रवण कुमार के माताजी और पिताजी का। कहानी बहुत लंबी है। जब वो गए थे जंगल में और शिकार खेलने के लिए, तो उस समय श्रवण कुमार माता पिता के लिए पानी भर रहे थे नदी में। उस समय जब पानी की आवाज, घड़े में पानी गया तो आवाज आई, उसी आवाज को लक्ष्य बना करके बाण छोड़ा तो श्रवण कुमार में लगा, उनका प्राणांत हो गया। मरते समय उन्होंने जब पूछा, बोले मेरे माँ बाप दोनों प्यासे हैं, तुम एक काम करना, उनको जल पिला देना। पानी लेकर के आए, पानी पिलाया। अंधे थे लेकिन पानी लिया, पानी के घड़े का स्पर्श करते ही समझ गए ये मेरे बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। उस समय जब असलियत पता चली, दशरथ जी महाराज ने सारी कहानी उनको सुनाई, तब आकर के पुत्र वियोग में उन्होंने आकर के इनको शाप दे दिया, जाओ जैसे हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम्हें भी वैसे ही प्राण त्यागना पड़ेंगे, तुम भी ऐसे ही प्राण त्यागोगे। बहुत लंबी कथा है। मैं निवेदन यही करना चाहता था, भगवान ने शायद वो माता पिता की बात को रखने के लिए इतना बड़ा नाटक किया हो। तो भावी इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना, भावी पर भी बलवान होती है हरि इच्छा। अगर कहीं हरि इच्छा है तो उसे कोई मैट नहीं सकता है। अगर कहीं किसी की मृत्यु लिखी है, तुम चाहे कुछ भी करो, वो हरि इच्छा है, वो हरि इच्छा कोई नहीं मिट सकता। और कहीं हरि इच्छा नहीं होगी ना, तो उसे कोई मार नहीं सकता। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, कर्म हमारा ना बिगड़ने पाए। कहीं कर्म बिगड़ जाता है तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। शायद दशरथ जी महाराज ने कहीं उनके द्वारा ये कर्म ना हुआ होता, कहीं श्रवण कुमार की मृत्यु ना हुई होती, तो राम जी को भी वनवास नहीं जाना होता, दशरथ जी महाराज का प्राणांत नहीं होता। केवल छोटे से एक कर्म के कारण, एक कर्म बिगड़ गया, उसके कारण इतने सारे दुख सहन करना पड़े। इसलिए हमेशा याद रखो, हर परिस्थिति में याद रखो, सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा तप क्या होता है। जरूरी नहीं है कि तुम माला लेकर के 4 घंटे भगवान के सामने बैठो, कोई आवश्यकता मत करो, लेकिन कर्म अच्छे करो। बन जाए तो भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, और नहीं बनता है तो अपने कर्म को अच्छा बनाओ। हर परिस्थिति में तुम जिस लायक हो, जैसी तुम्हारी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में रह करके तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए।